नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हमें अल्काइल एमाइंस में भारी तेजी देखने को मिली। स्टॉक 15% ऊपर चला गया था और उसका रीज़न था कि बोर्ड कंसिडर करने वाला है स्टॉक स्प्लिट को। तो इसके चलते मार्केट में हमेशा पॉजिटिव मोमेंटम हमें दिखाई देता है और कुछ रीजंस थे। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम ऐसे 4 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जहां पर सेम ऐसी ही सिचुएशन हो सकती है, जहां पर स्प्लिट या बोनस के चांसेस बहुत ही दिखाई देते हैं और जिसके कारण शेयर होल्डर्स को बहुत ही खुशी हो सकती है। तो ऐसे स्टॉक्स में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जहां पर बहुत ही ज़्यादा यहां पर उम्मीद लगाई जा रही है कि यहां पर हमें बोनस या स्प्लिट देखने को मिल सकता है। हालांकि बोनस के ही चांसेस हैं क्योंकि फेस वैल्यू ₹1 पर इक्विटी शेयर है। TCS में बोनस आ सकता है। 3000 का प्राइस हमें दिखाई दे रहा है। 3.8% की तेजी, भारी तेजी दिखाई दे रही है। अपने ऑल टाइम हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 11 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड शानदार है, 2.4%। इंडस्ट्री का पी रेशियो 31 है, उससे थोड़े से महंगे पे चल रहा है क्योंकि भाई मार्केट 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 का लीडर भी है। 38 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक रेशियो 15.34 हमें दिखाई देता है। अब इसकी एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं। बोनस का लास्ट इसने बोनस दिया था 2018 में 1:1 का बोनस देखने को मिला था। तो अगर आपके पास 2018 में एक शेयर होता तो आपको एक और शेयर मिलने वाला था TCS का। उसी का मतलब है 1:1 का बोनस। 2018 में अप्रैल में हमें 1:1 का बोनस इशू हुआ था, अनाउंसमेंट हुई थी। तो अब देखते हैं चार्ट्स पर कि कौन सा प्राइस था जिससे हम अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन से प्राइस पर वापस हमें बोनस का अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आ सकता है। तो आप देख सकते हैं हम TCS के वीकली चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हर एक कैंडल हर एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 2018 की अगर बात करें तो 2018 में अप्रैल की अगर हम बात करेंगे तो आप देख पाएंगे अप्रैल में स्टॉक का जो प्राइस था तकरीबन 1500 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता था। ये जो बोनस का जो रेशियो था वो 1:1 का था, यानी कि फिलहाल डबल कर लीजिए। फिलहाल जो चार्ट पर हमें जो भी प्राइस दिखाई देते हैं वो बोनस और स्प्लिट एडजस्टेड ही प्राइस दिखाई देते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर 1500 का प्राइस हमें दिखाई दे रहा है। तो पहले वो 3000 का था जो कि 1:1 का होकर 1500 का हो चुका था। तो यहाँ पर स्टॉक जब 3000 का हुआ करता था 2018 में अप्रैल के महीने में, तब मैनेजमेंट ने बोनस का अनाउंसमेंट किया था। तो ऐसे पूरे चांसेस बनकर आते हैं कि फिलहाल भी ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये तो कंपनी फिलहाल डिसाइड कर लेगी कि अभी कभी बोनस देना ही नहीं है, स्प्लिट देना ही नहीं है। तो ये कंपनी का डिसीजन है, कंपनी को फोर्स नहीं किया जा सकता। MRF का एग्जांपल ले लीजिए, वहां पर ऐसी कोई भी सिचुएशन देखने को नहीं मिली। प्राइस हमें सिर्फ बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। लेकिन हम हिस्ट्री से पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से प्राइस पर हमें बोनस आता हुआ नजर आ सकता है। तो TCS के मामले में हमें ये पता चलता है कि 3000 के प्राइस पर जब भी स्टॉक जाता है, उसके ऊपर जब भी जाता है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि यहाँ पर बोनस या स्प्लिट की संभावनाएं हो जाती है। दूसरा स्टॉक जहां पर हमें बोनस देखने को मिल सकता है वो है इन्फोसिस। 1288 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। 2% की तेजी देखने को मिली है। 5.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। 1.36% का डिविडेंड है। अगर बात करें फेस वैल्यू तो वो ₹5 पर इक्विटी शेयर। इंडस्ट्री का पी रेशियो 31 है और इन्फोसिस का 31 के आसपास हमें चलता हुआ नजर आता है। तो इंडस्ट्री के साथ ही चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 8.82 का दिखाई दे रहा है। बोनस के बारे में बात करें तो 2018 में जुलाई के महीने में अनाउंसमेंट हुई थी। 1:1 का बोनस रेशियो हमें देखने को मिला था। हम इन्फोसिस के वीकली चार्ट्स पर आ चुके हैं और 2018 को अगर देखेंगे तो जुलाई के महीने में स्टॉक का जो प्राइस चलता हुआ नजर आता था 650 के आसपास का प्राइस था। तो 1:1 का बोनस था, तो प्राइस हम यहाँ पर डबल करेंगे तो 1300 के आसपास जब भी स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आया है, डबल है 1300। तो ऑफकोर्स जब भी स्टॉक 1300 के आसपास गया है तो पास्ट में हमें यही पता चलता है कि वहाँ पर बोनस की संभावनाएं बढ़ जाती है और करंट मार्केट प्राइस उससे ज़्यादा दूर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर भी संभावनाएं बढ़कर आती है कि फिलहाल स्टॉक का प्राइस है 1288। तो यहाँ पर भी चांसेस हैं कि हमें बोनस या फिर स्प्लिट देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट स्टॉक जहां पर बोनस की संभावनाएं बनकर आती है वो है HCL टेक्नोलॉजीज। 980 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। 3% की तेजी देखने को मिली। 2,66,000 करोड़ की मार्केट कैप। 1% का डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू ₹2 पर इक्विटी शेयर। इंडस्ट्री का पी रेशियो 31 है, लेकिन उसके मुकाबले डिस्काउंट पे अवेलेबल है। कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर तो ये 22 से कम के पी रेशियो पर है। प्राइस टू बुक रेशियो 5.17 हमें चलता हुआ नजर आता है। अगर इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो बोनस 2019 में अनाउंस हुआ था अक्टूबर में। 1:1 का रेशियो हमें देखने को मिला था। तो आप देख सकते हैं HCL टेक्नोलॉजीज के वीकली चार्ट्स पर कि 2019 में अक्टूबर के महीने पे स्टॉक का जो प्राइस था 500 से 550 के रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता था। तो 550 का डबल जो होता है 1100 है और फिलहाल स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 के लेवल तक तो पहुंच ही चुका है। तो यहाँ पर भी ज़्यादा दूरी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर भी चांसेस बनकर आते हैं कि यहाँ पर फिर से हमें फेस वैल्यू 1 होता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि स्प्लिट दिखाई दे सकता है या फिर बोनस हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो, जहां पर वापस ऐसी सेम सिचुएशन बनकर आती है। विप्रो का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ₹396, जो कि 2% ऊपर दिखाई दिया। 2,26,000 करोड़ की मार्केट कैप। 0.25% का डिविडेंड यील्ड है। आईटी सेक्टर में इसका डिविडेंड काफी कम दिखाई देता है, लेकिन बोनस के मामले में, स्प्लिट के मामले में ये बहुत ही आगे रहा है। फेस वैल्यू ₹2 पर इक्विटी शेयर। इंडस्ट्री का पी रेशियो 31 है, जबकि विप्रो का 23-25 के आसपास चलता हुआ नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 4-5 के आसपास हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इसकी बोनस की हिस्ट्री के बारे में तो 2019 में 1:3 का रेशियो देखने को मिला था, लेकिन हम 2017 के 1:1 के बोनस रेशियो को कंसीडर करने वाले हैं, क्योंकि हमने जितने पहले 3 शेयर्स डिस्कस किए हैं, TCS, इन्फोसिस और HCL टेक, वहां पर भी हमने 1:1 के रेशियो को ही डिस्कस किया था। और यहां पर भी रिसेंटली 2017 में ही 1:1 का रेशियो देखने को मिला था बोनस का। तो वहां पर कौन सा प्राइस था उसके हिसाब से हम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। विप्रो के वीकली चार्ट्स पर हमें यह पता चलता है कि 2017 में अप्रैल के महीने में स्टॉक 200 से भी नीचे ट्रेड करता था। तो 1:1 के रेशियो के हिसाब से 400 के आसपास जाता है तो स्टॉक में हमें बोनस या स्प्लिट देखने को मिल जाता है। और फिलहाल की कंडीशन आपको पता है 400 के आसपास ऑलरेडी स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। IT सेक्टर में भारी तेजी यहाँ पर हमें दिखाई दी है। भारी तेजी क्या, यहाँ पर हमें स्टॉक सारे के सारे डबल होते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ मार्केट लीडर नहीं, और जितने भी स्टॉक है सबके सब यहाँ पर हमें डबल या उससे भी ज्यादा ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में IT सेक्टर में बोनस आना, स्प्लिट आना, ये बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक भी है। इतनी ज्यादा तेजी आ चुकी है, स्टॉक के प्राइसेस महंगे हो चुके हैं, तो मैनेजमेंट यहां पर अफोर्डेबल प्राइसेस करने के लिए, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, तो यहां पर बोनस या स्प्लिट आ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इन चारों स्टॉक्स में क्या करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, IT सेक्टर का फिलहाल बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को यहां पर कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। फिलहाल IT सेक्टर काफ़ी फेवरेबल दिखाई दे रही है। IT सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई नजर आती है। तो इसके चलते जिन्होंने नीचे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, प्रॉफिट्स को एंजॉय कीजिए। अगर आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी हो सकती है। और अगर बात करें फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो इन्वेस्टमेंट तो मैं आपको ऑफकोर्स रोक नहीं सकता, लेकिन पर्सनली मेरा मानना है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा अनफेवरेबल होता जा रहा है। काफ़ी समय से तेजी चल रही है, जो भी पॉजिटिव न्यूज़ है काफ़ी समय से फैक्टर्ड इन भी होती जा रही है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा अनफेवरेबल हो चुका है। रिस्क यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देते हैं, हालांकि रिवॉर्ड यहाँ पर हमें थोड़े से कम होते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये आपका पर्सनल डिसीजन है, आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, उसमें ऑफकोर्स कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन पर्सनली मैं करंट मार्केट प्राइस पे कोई भी IT सेक्टर में ज़्यादा निवेश करने के बारे में नहीं सोच रहा। तो यहाँ पर मैं पर्सनली जितने स्टॉक्स मैंने लेकर रखे हैं उसे होल्ड करना मुझे ज़्यादा सेंसिबल दिखाई देता है। लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। सबके सब स्टॉक्स अच्छे हैं, अपने पोर्टफोलियो में रखे जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।